और एक ब्लॉक लेवल। देखो आपका फोन नहीं मिला सीओ को, हमारा फोन मिल गया। हेलो सीओ साहब, आप मीटिंग में रहते हो क्या 24 घंटे? नहीं, अभी मैं मीटिंग में से आया सर। कहेगी गुड मॉर्निंग है, यहाँ तो बैड मॉर्निंग हो रही है। छपड़ों पे खड़े हैं सुबह सुबह आपके अफसरों को लेके। आप कभी घर होते हो, कभी आप दफ्तर में मीटिंग में होते हो। आप ऐसी क्या मीटिंग करते हो यार? हल्के का बुरा हाल हुआ पड़ा है, आपकी मीटिंग ही नहीं खत्म होती। ले काट गया, मिला इसको फोन। जवाब हो तो बात करेगा, नहीं तो चल इसके दफ्तर ही चलते हैं। आज ही चलते हैं, आगे की काय को देखने। 8 गाँव को फोन कर दो, जितने साथ आज कह रखे सबको बोल दो आज। हाँ जी, मैं अभी 2 मिनट अटेंड करके आया हूँ। नहीं मीटिंग आपको मीटिंग से वेल ही नहीं है। हम आ जाते हैं 8 के 7 गाँव आपके पास आज वाले जो रखे हुए हैं। आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि हम लोग यहाँ दौरा करने आए तो आप यहाँ पे पहुंचे? क्या बात भाई? मेरी जो मीटिंग सरकार ने लगा रखी मैं वो कर रहा हूँ। नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ये कर रहा है? नहीं आप ये कर रहे हो हालात। नहीं मेरे गुलाम नहीं हो। आ गया मैं तेरे दफ्तर, चल इसके दफ्तर। चलो आ गया तेरे दफ्तर, आओ। ये देखो जी, सीओ को कहा था दफ्तर रहियो, और ये दफ्तर से भाग गया। दफ्तर से भाग गया और अब ये डावाली रोड पे है, ये भाग रहा है। ये अफसर है या चोर है? पहले तो ये वीडियो बनाओ भाई, ये अफसर है या चोर है? ये देखो, ये भाग गया सीओ। इसको मैंने कहा था तू दफ्तर रुक। ये दफ्तर नहीं रुका, ये कामचोर अफसर, ये कामचोर अधिकारी ये भाग। ये देखो, ये हौली करना, पर्दियां लगा के, ये पर्दियां लगा के चोरों की तरह ये भाग रहा है। इसको इशारा करो, आगे रोकना नहीं, बारी खोल के इसको इशारा करो कि रोक ले यार, मिल ले 2 मिनट। साहब, बड़े साहब भाग। अभी तो हाँ, अभी तो तूने दफ्तर बुलाया था, रोक ले। ये देखो भाग गया। कोई बात नहीं, इसके पीछे पीछे कहां तक भागेगा। ये सीओ जिला परिषद आपके मंत्री जी आपका भाग गया। पहले ये कहता मैं गुलाम नहीं लगा किसी का, और अब ये अधिकारी दफ्तर से भाग चुका है। कोई बात नहीं, चलो इसके पीछे पीछे तक देखते हैं। एडा ही प्यो दा पुੱਤ ਸੀ, फिर उत्थे रुकदा ना दफ्तर, भजड़ा क्यों पै गईयां? उदों तां दलेर हो के कहंदा जी आ जाओ, ते हुण की हो गया? हुण भज्जी क्यों जाना? डबल वाल नूं किधर नूं भज्जी जाना? खड़ जा। फोन ला रखिया लगदा आपदे उत्ते अधिकारियां नूं कि जी मेरा पेंडा छड़ाओ किवें भी करके। ये गड्डी एदी होगी 4000 नंबर इसकी। हाँ, इसको फिर इशारा करना कि यार रोकना नहीं आगे करके। इसको इशारा करना कि भाई एक बार रुक, बात तो सुन ले, क्या हो गया? भाग गया ही। ये साडे किसान साथियों, साडे जिन्ने पिंडां दे साडे परिवार हो, देख लो आप भज गया। ਇਹਦਾ मेरे हिसाब नाल होगा ड्राइवर ਇਹਦਾ। आप भज गया जी थोड़ा सीओ। खड़ जा ना फिर, एडा ही दलेर तू सूरमा सीगा, हुण क्यों भजी जाना? आ भज गया। इनू इशारा तो करके खड़ता जा, तेरे नाल गल तां करिए रुक के। किन्ने दिन भजेगा, कित्थे कित्थे भजेगा? दफ्तर तो आएगा ही। क्या खड़, क्या बात प्यार से कहना भाई रोक ले साइड पे। हाँ, रोक ले साइड पे। ये हरियाणा सरकार, आपके अफसर, ये अफसर है आपके, ये विजिलेंस में पहले इसको पकड़ा गया है। ये सीओ, ये विजिलेंस ने पहले उठाया था। ये इस प्रकार का अधिकारी आप लोगों ने लगा रखा है, सत्यानाश कर रखा है इस व्यक्ति ने मेरे विधानसभा के सभी गांवों का। और जब इसको हर बार कहते हैं कि भाई तू आके धरातल पे देख कि काम क्या हो रहा है, इनके बीडीपीओ इनका फोन नहीं मिलाते, इनके अधिकारी इनको इत्तला कर देते हैं कि वो आ रहे हैं। ये धरातल पे आना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, हमने वोट लिए हैं, जिम्मेवारी हमारी है, लोग हमें गालियां निकालेंगे, लेकिन ये ढांचा देख लो। ये ढांचा मैं हरियाणा की सरकार को भी कहना चाहूंगा, ये देख लो कि किस प्रकार की अफसरशाही, ये देख लो किस प्रकार की अफसरशाही। हाँ रुक जा 1 मिनट, आगे नहीं करनी गाड़ी, आगे नहीं करनी गाड़ी, अपने इधर रखो, अपने साइड पे रखो, इसके आगे नहीं करनी गाड़ी।
ये देख लो, मुंह करना जरूरी नहीं समझ रहे इनके। अब ये हुआ पड़ा है कि जवाब क्या देंगे। अभी तो तू कह रहा था कि हम गुलाम नहीं है, और अब एकदम से क्या हो गया? ये अधिकारी है, तू चोर है? मेरे को ये बता दे, कितने दिन तू सिरसा के दफ्तर में नहीं आएगा, मेरे को इतना बता दे। अब ये कहते हैं जी लाइव हो जाता है। ये इनकी करतूत दिखाने के लिए तो मैं होता हूं। लोगों को मुझे जवाब देना है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ये इस प्रकार के लोग, इन्होंने क्या हालात बना रखे हैं। मंत्री जी, ओ मंत्री जी, ये देखो, ये आपके अधिकारी हैं जो कहते हैं हम किसी के गुलाम नहीं है, हम सरकार के कहने पे काम करेंगे। तो सरकार क्या ये कह रही है कि लोगों की काम मत करो? सड़कें टूटी हुई हैं, फिरनियां टूटी हुई है मेरी विधानसभा के गांवों की, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सारे जोड़ सारे छप्पड़ नरक बने पड़े हैं। अभी नटार की मैंने यहां पे जोड़ दिखाया जिसके अंदर कितनी बार गौ माता गिर चुकी है, और ये अधिकारी कहते हैं हम किसी के गुलाम नहीं, हम सरकार के कहने पे काम करेंगे। इसका तो ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को शय है, ऐसे व्यक्तियों को लीडरों की शय है। नहीं तो इनकी क्या मजाल कि ये इस प्रकार का जवाब दें, और इस प्रकार से तो कि क्यों नहीं मेरे गांवों की सफाई करते? जवाब दो कि सरकार का जो पैसा आता है वो पैसा कहां जाता है? इस प्रकार से दुम दबा के भागने से पेंडा नहीं छूटने वाला। मैं हमारी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर साहब को अनुरोध करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप सभी कहते हैं, ये बीच में कनेक्शन कट गया था जी। स्पीकर साहब, आप सब कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ओहदा है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। तो ये देख लीजिए किस प्रकार से ये एक मेंबर की बात को आगे से कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं लगे। ये किस प्रकार से प्रोटोकॉल के अनदेखी हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं किसी का पार्टी का बाद में सदस्य हूं स्पीकर साहब, पहले मैं आपकी पवित्र विधानसभा का सदस्य हूं, 90 में से चुन के आया हुआ एक सदस्य हूं स्पीकर साहब। आज एक व्यक्ति जिसने भट्ठा बिठा रखा है मेरी सिरसा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का, आज इस प्रकार से आपके मेंबर की, आपके विधानसभा के परिवार के एक सदस्य की प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए इस प्रकार के अधिकारियों पे ठोकवी कार्रवाई करोगे, ठोकवी कार्रवाई। मैं इसके पास कोई अपना काम कराने नहीं गया था, मैं क्षेत्र के हमारे इलाके के लोगों के, किसानों का काम कराने के लिए इसके पास गया था, लेकिन ये व्यक्ति वहां से भाग गया। आज तक जितने लेटर इस व्यक्ति को डाले हैं, इसने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दिन प्रतिदिन सरकार का ग्राफ डाउन करने का काम कर रहे हैं इस प्रकार के अधिकारी। मैं वो व्यक्ति हूं, मुझे कहने में कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल दिया, मैंने धन्यवाद किया स्टेज पे आकर। अगर 250 करोड़ रुपया शहर के लिए हमने मांगा अमृत स्कीम के तहत, तो अगर वो मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने और एसीएस साहब ने उसको हरी झंडी देने का काम किया, हमने धन्यवाद किया। लेकिन दूसरी तरफ पवार साहब, ये आपका महकमा है, आपका महकमा पवार साहब। हरियाणा के अंदर ज्यादातर ग्रामीण इलाका लगता है, और ये इस प्रकार के अफसर हैं आपके, इस प्रकार के, ये देख लीजिए, ये भाग रहे हैं, ये चोरों की तरह, कायरों की तरह भाग रहे हैं। पहले तो कहते थे आ जाओ, हमारे सूत्र भी कमजोर नहीं, हमें पता लग गया था कि ये भाग गया, ये दफ्तर से भाग गया। अब ये डवली की तरफ पता नहीं कहां भाग रहा है। पूरी वीडियो बना रहे हैं हम, इसके पीछे इसको आराम से इशारा कर रहे हैं कि भाई रुक जा,
जवाब दे दे। लेकिन दुम दबा के ये डॉक्टर सुभाष, सीईओ जिला परिषद सरसा, ये यहां से भाग गया। जवाब दीजिए मंत्री जी, जवाब दें इनके एसीएस, जवाब दें इनके बड़े अधिकारी कि ये इस प्रकार के आपने भर्ती कर रखे हैं, निकम्मे कामचोर अफसर। और आज तो शुरुआत है, बड़े दिन हो गए, जनता को जवाब देना है। या तो काम करोगे या फिर सिरसा से इस प्रकार से दुम दबा के भाग निकलोगे। जल्दी मिलूंगा, इसी के दफ्तर में मिलूंगा, सीओ तेरे दफ्तर में मिलूंगा, और अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से जाके मिलूंगा। इसको भागने दो, जो भाग ही गया डर के, जिसने कह दिया दफ्तर और दुम दबा के भाग गया। ऐसे कायर इंसान को दफा करो, क्या कराना इससे, यू टर्न लो गाड़ी का। मीटिंग है इनकी साहब की, करना कराना कुछ नहीं, आनी जानी कोई है नहीं, मीटिंग है। विजिलेंस में तू पकड़ा गया था, तेरे को उठाया था, सब जानते हैं किस प्रकार की तुम मीटिंगें करते हो। लो यू टर्न लो, भाग गया यहां से कायर। एडा ही हुंदा सूरमा दा, रुकदा ना दफ्तर च। चोर भजदा जिन्हें चोरी ना की, जिन्हें कोई गलत काम नहीं किया, वो थोड़ी भजदा। ਇਹਦੇ ਕਾਹਦਾ डर सी ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। कोई ना, सरसा दी जनता ने चुनिया, तुसी भी की याद रखोगे? याद की रखोगे तुसी? ना करो काम, कोई नहीं, ना करो काम। कोई ना, हुण कहंदे ना थल्ले बीडीपीओ साहब फाइल नहीं निकाल रहे, फलाना साहब फाइल नहीं निकाल रहे। हम सारे साहब तैयार हो जाओ, हुण असीं तैयार हाँ, जमा टका के तैयार हाँ असीं। ले लो, हो गया। धन्यवाद। देख लिया हाल, दिखाना सी थोनू कि की हालात ने। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नटार के बाद आपने सीईओ का पीछा भी किया, क्या कुछ पूरा मामला, क्या मामला है? सामने देखिए, आज सर्वे करने गए थे और इनको बकायदा हिदायत दी थी कि आप लोग आए, ग्राउंड पे आके लोगों की दुख तकलीफें, लोगों की समस्या सुने। पर ये सीईओ साहब जो अपने आप को समझते हैं, ये कभी भी नहीं आए। आज इनकी केवल मीटिंग नहीं थी, ये कहते हैं जी हमेशा मेरी मीटिंग थी। कभी इनको गांव में देखा है क्या आप लोगों ने? ये कभी आए नहीं। इनका फर्ज बनता है कि ये लोग वहां पे आए। और जब एक चुनाव हुआ, वहां पे विधानसभा का मेंबर वहां पहुंचा है, तो इनका फर्ज बनता है ये वहां पहुंचे। हालांकि आगे से ये जवाब देते हैं कि हम आप लोगों के गुलाम नहीं है। स्पीकर साहब, ये आप देख लो कि किस प्रकार से ये लोग आपकी विधानसभा के मेंबर की जो राइट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या प्रोटोकॉल रह गया है आपके विधानसभा के मेंबर का? अब अगर इन पे सख्त एक्शन नहीं होता तो ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि एक विधानसभा के सदस्य की जो उसके राइट्स है उनकी रक्षा फिर नहीं हो पाएगी, और फिर चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगी वो भगवान जाने। आप इसको इनके ऑफिस गए, ये कहाँ चले गए थे? ऑफिस तो मैं गया नहीं, हमारे भी सूत्र हैं जिनसे पता लगा कि दुम दबा के वहां से भाग निकली, और हमें पता लग गया था कि ये कहां से कहां भाग रहा। वहां पे आज तकरीबन 7 गांव का प्रोग्राम था, लोग गर्मी में खड़े थे। हम लोग वहां पहुंचे हैं, जब इनसे पूछ रहे हैं कि वहां पे जब 7 गांव के लोग इकट्ठे एकत्रित हो सकते हैं तो आपको आने में क्या दिक्कत थी जब हम खुद वहां खड़े हैं? तो कहते नहीं, हमारे पास समय नहीं था, हम गुलाम नहीं है किसी, ये पब्लिक सर्वेंट है। मैं हरियाणा की गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूंगा कि देख लो, इस प्रकार से अफसरशाही हावी है, ये तुम लोगों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने पीछा भी किया, कहाँ चले गए थे? पीछा किया, मैंने दिखाया, मैं कहा ये सूरमा भाग रहा है अब यहाँ से। हमने तो बड़े प्यार से उसको इशारा किया कि भाई साहब रुको, बात तो सुन लो। जाली नहीं उतारी शीशे से, जैसे चोर भागते। इतना सच्चा होता तो वहां रुक के जवाब देता ना कि गंदगी क्यों है गांव के अंदर, फिरनियां क्यों टूटी पड़ी हैं, गलियां क्यों टूटी पड़ी हैं, नालियों की जोड़ों की सफाई क्यों नहीं हो रही, आंगनवाड़ियों का क्या हाल है, सरकारी स्कूलों के अंदर क्या हालात हैं। तो आगे आप क्या करेंगे? रुख अभी एडीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब तो छुट्टी पे थे,
इनके महकमे के सभी ऑफिसर जो बेशक यहाँ के हैं बेशक चंडीगढ़ के हैं, उसको उनको कंप्लेंट दी जाएगी, मंत्री जी से बात की जाएगी, मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी कार्रवाई की मांग कि ये काला धब्बा है आप पे इस प्रकार के अफसर, और उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दी जाएगी। जिस तरह से सरकार के कुछ लोग भी हैं और विपक्ष के भी कह रहे कि अफसरशाही हावी है, वो कहीं ना कहीं नजर देखो आज आप देखें तो सिरसा के अंदर जो हालात पैदा हुए, हम सड़कें गलियां दिखाते हैं कि देख लो धड़ल्ले से ठेकेदार गंदा मटेरियल लगा रहे हैं। मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि तुमने यही दिन देखना था, आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मेरे को कमेंट डालते हो एमएलए क्या कर रहा है। अरे तुम कहां गए थे कमेटी के चुनाव में, मुझे ये तो बता दो, मेरे परिवार के हैं, हम आपस में इस बात पे डिबेट कर सकते हैं कि जब 3-3.5 महीने हम लोग काम कर रहे थे तो आप लोगों को दिखा नहीं था। तब कहते ट्रिपल इंजन, एक बीजेपी का इंजन, एक हलोपा का इंजन, तीसरा वो इंजन जो कांग्रेस को हराने में लगे थे। आज जाके पकड़ो उनमें से एक भी डब्बे को कोई जवाब दे इस चीज का। XMLA तो लगातार दावा कर रहे हैं कि इतने हजारों करोड़ कमेटी में आ गए, नगर परिषद में आ गए, विकास हो गया सिरसा का। उनके दावे उनको मुबारक, मैंने केवल धरातल पे रह के काम करना है और मैं ये जानता हूं कि मेरा काम करने का जो तरीका है उसकी ट्रांसपेरेंसी है। मेरे पास से कोई आके कागज ले जाता है, मैं वही बना के देता हूं जिसका काम करने की मंशा मेरी हो, और आगे उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, लोगों को परेशान होना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है, उसकी पैरवाई करनी पड़ती है। हालांकि सिस्टम ये है कि अगर हम लिख के भेज दें तो आदमी लोगों को धक्के ना खाने पड़े, घर बैठे उनका काम हो। तो आगे इन अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग करें। कार्रवाई तो मैं यही कहूंगा कि किसी का कुछ नहीं जाना। हम विपक्ष में, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है अपने इलाके के लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है कि ये अफसर शाही आज लीडरों के ऊपर हावी। तो विधानसभा का सेशन आ रहा है आगे जी, तो सेशन में भी इस तरह के मुद्दा है वो उठाया जाएगा कि आज इस तरह का आज जो कर दूंगा। इस बार मानसून सत्र है, 2-3 क्वेश्चंस लगा रखे हैं, समय कम है, 0 आवर में कितना समय मिलता है ये देखने की बात है। लेकिन मैं तो ये देख के हैरान हूं, आप लोग चुनाव के अंदर इतना बढ़िया कैंपेन करते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, गांव गांव जाके आप लोग इस चीज की रिपोर्ट तैयार करें कि आखिर हालात क्या है, फिर आप लोगों के साथ मैं खुद खड़ा होके इनसे जवाब मांगूंगा। इनको हम घेरेंगे, जो इनका कोई भी लीडर यहाँ पे सरसाएगा कि आप इसका जवाब दो कि इसका जिम्मेवार आखिर कौन है। तो 23 और 24 को मुख्यमंत्री सिरसा दौरे पर हैं, क्या उस टाइम मुलाकात की जाएगी, कोई ऐसी कंप्लेंट दी जाएगी? देखिए ऐसा है, बात सिरसा या चंडीगढ़ की नहीं, मुलाकात हर हफ्ते होती है। तो जब भी मुलाकात होगी, अब वैसे तो देखो आपसे बड़ा माध्यम मीडिया से और क्या है, ये बात तो सब तक उन तक पहुंच ही चुकी। जब पुराने तहसीलदार का एक वो जो सिस्टम उजागर हुआ था, उस समय भी उन पे एक्शन लिया गया, लेकिन आज वो तहसीलदार हमारे बीच में नहीं है। आज सुबह उनकी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। और ये उस चीज़ का ठीक है, आदमी का जो भी कार्यशैली रही, सही रही, गलत रही, कुछ भी है, लेकिन इंसानियत के तौर पे मैं उनकी परिवार के साथ जो है सहानुभूति जाहिर करता हूँ। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS